चलिए कुछ बेहतरीन करते हैं। क्या बात है। ओके, तो आज के इस सेशन में अब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी से एक और बहुत ही तगड़े टॉपिक की, जिसका बेस एक बहुत छोटी सी चीज पर आधारित है। टॉपिक का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम सबसे पहले समझेंगे प्रेफरेंस शेयर हैव टू राइट्स। फर्स्ट, ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड दे हैव राइट्स कि पहले पैसा उनको दो। प्रेफरेंस शेयर हैव अगेन वन राइट मोर। कौन सा? सर, डिविडेंड अगर कंपनी पे कर रही है तो उनको पहले मिलेगा, बट कैपिटल का रिडेम्पशन भी होना। कैपिटल रिडेम्पशन मतलब लौटाना, रिटर्न करना, रिफंड करना, वो भी उनको प्रेफरेंशियल राइट है, उनको दिए जाएंगे। तो रिडेम्पशन का मतलब साफ है कि प्रेफरेंस शेयर को देना है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करता हूं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से है। इमेजिन करो, बहुत ध्यान से सीखो, रिवीजन मोड में हो बट बेस बिल्डिंग करो। इमेजिन करो, हम कह रहे हैं कि जनाब तुम रिडीम कर दो। रिडीम मतलब रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब कि जिनसे तुमने पैसा लिया, जिनसे तुमने कैपिटल रेज करी, उनको रिटर्न कर दो। अरे उनको रिटर्न करोगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। जिस धंधे की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस होने पे धंधा सस्टेन करेगा, टिकेगा? आपने कहा नहीं टिकेगा। तो हमने कहा कैपिटल से फिर से नहीं लौटाना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए। हमने कहा फिर किससे लौटाएंगे? है ना, मेरे साथ आओ, लिखो बहुत प्यार से। रिडेम्पशन की जब हम बात करेंगे, रिडेम्पशन मतलब रिटर्निंग, तो दिमाग को एक लाइन बतानी है कि जनाब रिडेम्पशन करना तो है, पक्की बात करना है, लेकिन कैसे करेंगे? मेरे साथ आइए, सीधे न्यूमेरिकल पे नहीं जाएंगे, पहले बेस बिल्डिंग है ना। रिडेम्पशन मतलब समझ आ गया ना, लौटाना है, बट कैपिटल से कैपिटल नहीं लौटाई जाती। कैपिटल लाएंगे, कैपिटल लौटाएंगे तो धंधा अपना खो जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहला काम, जरा चेक करो क्या धंधे में, मेरे साथ लिखो, क्या धंधे में कोई रिमेनिंग प्रॉफिट है? क्या कोई प्रॉफिट ऐसा है जो बचा हुआ है? दे दो। फिर से चेक करो, क्या धंधे में कोई फ्री रिजर्व है क्या, जिसका तुम्हें लग रहा है कि क्या करना है? अरे दे दो। तो मेरे भाई, इन दोनों को मिलाओ, बहुत ध्यान से, इन दोनों को मिलाओ, बोले तो ऐड करो, और इन दोनों से CRR बना लो। क्या बना लो? CRR। बहुत प्यार से सीखो, ये पूरा चैप्टर भी ऐसे समझ आ जाएगा। मतलब इन दोनों प्रॉफिट को मिलाओ और साथ में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लो। क्या ये बात सही है? मजा आ रहा है? हाँ जी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से नोट। शर्त है, क्वेश्चन तुमसे खेल सकता है, ध्यान रखना। ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। क्या बोला हमने? ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। सर, फुल्ली पेड का मतलब बच्चे, शेयर पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 4 चीजें होती हैं। मान लो क्वेश्चन ने बोला कि फर्स्ट कॉल नहीं कॉल्ड करी, तो अगर नहीं करी तो मेरे भैया सबसे पहले उसको फुल्ली पेड बनाओ, उसके बाद ही पेमेंट होगा। मैंने क्या बोला? पहले फुल्ली पेड बनाओ। तो इस पर ये दिमाग में रखेंगे। फुल्ली पेड का मतलब, पहले अगर फुल्ली पेड मतलब आप समझें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, अरे कहाँ लिख रहे हो ठाकुर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड, फाइनल कॉल, इनमें से कुछ भी अगर मिसिंग है तो पहले उसको फुल्ली पेड करवाओ। पहले उससे पैसा लो, फिर उसको पैसा लौटाने की बात करो। भाई लॉजिकल बात है कि नहीं? हम कह रहे हैं तुमको हम पैसा लौटा देंगे, अरे पहले तुम पहले पूरा पैसा कैपिटल का तो दो, उसके बाद लौटाने की बात करेंगे। पैसा रिडीम कैसे होगा? CRR से होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से होगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैसे बनेगा? जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, किसी को दिया नहीं गया, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। और जो फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व क्या है? विच इज नॉट बेस्ड अपॉन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो रिजर्व आपने किसी के लिए अलॉट नहीं करा है, मतलब फ्री रिजर्व है। सर रिजर्व क्या? इज इट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अननोन लाइबिलिटीज, कहीं भी लगा देंगे। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर नॉन लाइबिलिटीज। तो ये समझ आ गया कि भाई पेमेंट तो CRR से करनी है,
तो आ जाओ जरा हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। देखो मेरे बच्चे, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन लगवा दूंगा, उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अगर सिर्फ रिजर्व लगवा दूंगा, सिर्फ रिजर्व या सिर्फ क्वेश्चन लगवा दिया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया, कंसेप्ट तुम्हें पता नहीं, लग पाना तुमसे असंभव हो जाएगा। तो लॉजिकली चलते हैं, समझते हैं। हमने कहा जी सीआरआर बनाना है, आपने कहा सर अभी अभी आपने बताया तो रिमेनिंग प्रॉफिट प्लस फ्री रिजर्व। नहीं वो तो है, बट अगर वो नहीं हुआ तो क्या? तो मेरे साथ लिखो कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। क्या करोगे? लिखना फेस वैल्यू ऑफ, सबसे पहले क्या करो, फेस वैल्यू ऑफ, मेरे साथ लिखते रहना, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू है, क्वेश्चन बताएगा, अभी मैं लगवाऊंगा, फेस वैल्यू वो लगाया, इसमें से लेस करो। सर क्या लेस करें सर? पेड अप, कितना पे करा उसने, लिखना पेड अप फेस वैल्यू ऑफ, पेड अप फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड, न्यू शेयर इशूड। अगर कोई नया शेयर इशू करा है उसको माइनस कर दो। अब जो पैसा एडिशनल लग रहा है वो पैसा क्या है? वो पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आ जाएगा। तो मन में एक प्रश्न आया, बहुत ध्यान से चलो, मैं आपको हर कंटेक्स्ट देने वाला हूं। मन में प्रश्न क्या है? सर ये जो आपने अभी बताया ये वाला कैसे निकालेंगे? अगली हेडिंग बनाओ। एक चीज यहां सीख ली, दूसरे पर आओ, क्वेश्चन लगाएंगे, टेंशन ना लो, करते चलो, लिखो और बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ पेड अप वैल्यू, पेड अप फेस वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ पेड अप फेस वैल्यू ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। सर पता तो चले कि नया शेयर का पेड अप वैल्यू निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, आइए मेरे साथ लिखिए। ये दोनों एक ही चीजें हैं दोस्त, एक ही चीजें। भाई क्वेश्चन ने बोला इतने के शेयर इश्यू किए, हमने कहा बहुत बढ़िया, काहे कर रहे हो? तुमने कहा वो यार रिडीम करना था यार, हमने कहा तो कर दो। तुमने कहा किससे करेंगे? हमने कहा सीआरआर से कर दो। इसी फॉर्मूले को, ये जो लिखा है इसी को पलट दो, पलट दो, पलट दो, पलट दो। बच्चा कर रहा, अरे कैसे करेंगे, आओ ना पहले लिखते हैं। ये लिखो जरा, लिखो लिखो, बता रहा हूं। फेस वैल्यू, लिखो लिखो लिखो, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस, ध्यान से, माइनस, अरे क्या माइनस, लिखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर कैसे आएगा? सर बताया ना, रिमेनिंग प्रॉफिट प्लस फ्री रिजर्व माइनस कर दो। सर ये सब करने से क्या होगा? सर अरे आओ ना, इधर आओ, माइनस, माइनस करने से क्या होगा? जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है पेड अप फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। थोड़ा इजी करते हैं, जो कंटेक्स्ट देने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना, समझना, सो दैट आप एकदम ऐसे ब्रॉडर लेवल, भाई आएगा क्वेश्चन तो उड़ाएंगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर वो हमको पैसे लौटाने हैं, मतलब हमें रिडेम्पशन करना है, यही बात तो हो रखी है। सर हमें रिडेम्पशन करना है, बहुत ध्यान से लो, एक बार में समझ जाओगे। हमें रिडेम्पशन करना है। क्या रिडेम्पशन करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाना है। हमने कहा लौटा दो। कैसे लौटाओगे? आपने कहा सर प्रॉफिट से कर देंगे सर, सीआरआर से। सर तो जो कैपिटल इतनी होगी कि क्या सिर्फ प्रॉफिट से पॉसिबल होगा? आपने कहा सर मुश्किल लग रहा है सर, तुम कुछ पैसा कैपिटल का भी ले लो यार। हम कहा तो ये कर सकते हैं सर। तो आ जाओ, तीन तरीके हैं। कितने बोले मैंने? देयर आर 3 मेथड्स टू रिडीम द कैपिटल। कितने? 3। पहला क्या है? लिखो बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, प्रॉफिट से पेमेंट कर दो, प्रॉफिट से पेमेंट कर दो। बोले तो CRR, प्रॉफिट को यूज करो। कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट रिमेन था, जो प्रॉफिट फ्री रिजर्व में था, उसका यूज नहीं हुआ, उससे कर दो। दूसरा तरीका, अभी अभी आप जो सीख रहे हैं,
ये जो सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो बता, क्या सीख रहे हो, रिलेट करो ना, एक वर्ड पकड़ो जरा यहाँ पर, क्या सीख रहे हो, न्यू शेयर इशू कर दे, सीखा, क्या सीख रहे हैं, न्यू शेयर, अरे काहे इशू कर रहे हो न्यू शेयर, तो दैट पैसा आए तो पुराने वालों को लौटाया जाए, दोस्ती यारी उधारी नहीं लेते हो तुम, फलाने से लिया ढिमकाने को दिया, फिर ढिमकाने से लिया फलाने को दिया, दो लोग परेशान थे तो चिमकाने से ले लिया, समझ आ रहा है, यही तरीका है भाई। बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या है, बाई फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, नया शेयर इशू कर दो, और तीसरा सबसे प्यारा तरीका और जो कॉमनली कंपनियां यूज करती हैं, बोथ पहला दूसरा मिक्स कर दो। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे आपको बतानी, बिकॉज क्वेश्चन में अगर आया तो तुम काम खराब कर सकते हो, बहुत ध्यान से रिमेंबर भाई, इससे क्वेश्चन ने ट्रू फॉल्स बना लिया और तुम नहीं देख के गए, सारा काम बिगाड़ देना है तुमने, तो हम तो तुम्हें पूरा सिखाएंगे दोस्त, है ना। लिखो मेरे साथ, एक एजम्पशन है, ये एजम्पशन कौन लेके बैठा है, ICAI लेके बैठा है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। ओके, क्या एजम्पशन है, इनका एजम्पशन है सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज नहीं करा जा सकता, किस चीज के लिए, तो मेरे भाई अभी तो आप एक चीज सीख ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये है। नॉर्मली जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं तो शेयर वाले पॉइंट पर आपको लगता है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज टू पे द इनकॉर्पोरेशन अमाउंट, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, बोनस इशू, है ना, आप पढ़ सकते हो। बट जब हम इसका क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो ये इंस्टीट्यूट का एजम्पशन है। अब बोलो 12th में ऐसा था वैसा था, इंस्टीट्यूट को इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा फील पार्ट जो बताना चाह रहा हूँ नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूट कहना है कि मेरा एजम्पशन ये है, तो बेटा तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही लगाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी, नहीं यूज करा जाए, किसके लिए, पहला टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं करेंगे, दूसरा चलते हैं, टू प्रोवाइड, नोट करते रहना, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कहते सुनो, अगर तुम रिडेम्पशन पे प्रीमियम को लौटाने की बात कर रहे हो ना, इसको नहीं यूज करना, वो चाहे तुम, क्या नाम है इसका यार, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्त, चाहे तुम डिवेंचर को लौटाने की बात कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्त, सिक्योरिटी प्रीमियम ना छू लेना तुम। ओके, तो यार समझते हैं, क्वेश्चन खत्म की तरफ जा रहा है, हम क्वेश्चन में घुसने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ बहुत ध्यान से, ऐसे 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 इसको रुको, बच्चा कहता है नया चैप्टर है, नया चैप्टर कहाँ से है, इजी, हमने आपसे बोला दो तरीके हैं, चैप्टर किस बारे में है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसे लौटा दो, इसी बारे में तो बच्चा कहता है रिवीजन सर जल्दी जल्दी बोल दो, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, इधर आओ, हमसे क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रिडेम्पशन करना है, हमने कहा कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कैसे करेंगे, मेरे साथ रहना, क्योंकि अब हम आपको कंसेप्ट दूंगा फिर सीधे चुप्पे से क्वेश्चन घुस जाऊंगा। तो हमने कहा यार दो तरीके हैं, दो ही तो तरीके हैं, तो पहले पहला वाला तरीका देखते हैं, क्या था पहला वाला तरीका, याद करो मेरे साथ, और याद ही मत करो, लिखो भी, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्या करा गया कि पैसे लौटाने तो हैं, लेकिन कैसे, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ मत करो, जो ये कह रहे हैं बस वो कर दो, मैं करके दिखाता हूं, मेरे साथ आओ, पहली लाइन पे हम क्या करेंगे, ध्यान से लिखना, न्यू शेयर इशूड एट पार, जिसको तुम्हें लौटाना है तुम उसको बोलो शेयर 10 रुपए का, 10 रुपए पे ले लो साहब, वो ले लेगा। दूसरा तरीका, तुम उसको बोलो शेयर 10 रुपए का है, 12 रुपए पे ले लो साहब, आपको तो फायदा है, 12 रुपए वाले शेयर आपको 10 में दे रहे हैं,
का ये भी ठीक है, चलो ओके। तुम्हें कहा 10 रुपए की शेयर है, 7 रुपए में देंगे, मारे थप्पड़। एक तो साला तुमको हम पैसा दिए और तुम हमको शेयर दे रहे हो, तो वो भी डिस्काउंट पे दे रहे हो, अलग ही सीन है तुम्हारा। मतलब पार पे संभव है कि वो पैसा ले ले। दूसरा लिखो, न्यू शेयर इशूड एट प्रीमियम, उसको उसका फायदा दिखेगा, वो कैपिटल के बदले में नए शेयर वो लेने को रेडी है। तो आप बोलोगे एंट्री क्या है, इधर आओ यार, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू शेयर कैपिटल, पहली लाइन डन। अभी न्यू शेयर इशू करा है, ध्यान रखना तुम मेरी बातों को, पार पे करा, फिर से न्यू शेयर इशू करा, प्रीमियम पे कुछ अलग एंट्री, अरे कुछ नहीं होती है, क्या करोगे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और किस पर हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम पर। मुझे एक बात बताओ, तुम अपना उद्देश्य नहीं भूलोगे। बच्चा कहता सर डरा रहे हो सर, ये करा क्यों, ये क्यों करा गया है, नहीं क्यों करा है इसको, बताओगे? ये जो तुमने करा ये किस पर्पज से करा है? इसी पे तुम्हें तीसरी लाइन याद आती है, कभी कहता है लिखना, व्हेन प्रेफरेंस शेयर क्यों करे थे नालायक, रिडीमेबल एट पार, कहते पैसा आएगा तो लौटा दिया जाएगा, तो लौटा दो ना यार। बड़े प्यार से, रिडेम्पशन रिडीमेबल एट पार, पार पे लौटा रहे, मैं समझना, एंट्री देखो, जब लौटाओगे तो क्या वो जो लाइबिलिटी थी वो खत्म होगी? हाँ जी खत्म होगी, लाइबिलिटी खत्म, डेबिट डेबिट कर देते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये बात बताओ इनको लौटा किससे रहे हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो लिख दो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बच्चे ने कहा सर लौटा दी हमने कहा अरे नहीं तुमने लौटाई नहीं है। नहीं सुनो, इसमें अभी तुमने सिर्फ ये कहा है कि हम तुम्हें लौटा देंगे, कि अब रिडीमेबल एट पार। अगले पे आ जाओ, चलो 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 अगले पे आओ, 3 हो गया, चौथे पर आओ। बड़े प्यार से सीखो यार, एक बार में रटने वाली कोई चीज ही नहीं है। व्हेन प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट प्रीमियम, जनाब अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो क्या करोगे? हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो हमें तो कुछ लॉस होगा यार। हमने कहा बिल्कुल होगा, 10 वाली चीज़ तुमको 12 वाली देनी पड़ रही ना, 10 में 2 रुपये का लॉस होगा। एंट्री क्या होगी? पहले तो ये एंट्री लिख लो जो ऊपर लिखी है, आ जाओ मेरे साथ। रिडीमेबल, पैसे लौटा रहे हो ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और तुम्हें लॉस हो रहा है, प्रीमियम पे लॉस हो रहा है। अच्छा तो लिखो यहां पर डेबिट करके लॉस को, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेबिट कर दो, लॉस हो रहा है। हो गया जी? बच्चन का सर हो गया? नहीं अभी हमने, नालायकों इधर आओ, ये हमने अभी ड्यू, हम कह रहे पैसा दे देंगे, पार पे दे देंगे, अरे प्रीमियम पे दे देंगे। तो उसने कहा तो करना, हमने कहा कर देंगे भाई। 5वें नंबर पर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ड्यू कर लिया है, अब इधर आओ। व्हेन हम पेमेंट कर रहे हो, व्हेन हम पेमेंट कर रहे हो, वाह भाई वाह, व्हेन पेमेंट इज मेड टू शेयर होल्डर, कौन से वाले? प्रेफरेंस वाले। क्या जी पेमेंट कर देंगे जी, कर दो। इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ, यहाँ देखो, ये यहाँ पे क्रेडिट है, क्यों है? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमें इन्हें पेमेंट करना है। अब पार पे कर रहे हैं तो भी लाइबिलिटी है, ये यहाँ पर बेचारे क्रेडिट है, क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही, हमें पेमेंट करना है। जब पेमेंट करोगे तो जो ये लाइबिलिटी बन के बैठे हैं क्या डेबिट होंगे? बच्चे ने हाँ जी, तो कर दो भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर दो मेरे दोस्त, टू बैंक। इधर जाओ, यहाँ पे हुआ क्या, जो लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज कर गई, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं जनाब? डेबिट करते हैं जी। अच्छा क्या खत्म? नहीं, एक आखिरी लाइन। बच्चा कहते सर पेमेंट कर तो दी, सर क्या अलग अलग करेंगे? नहीं भैया, तुम पार पे करो चाहे प्रीमियम पे करो, ड्यू अलग कर लेना,
पे करने की एक ही एंट्री होती है। पार पे हम मान लो 10 रुपए है, प्रीमियम पे 12 रुपए होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार पे रिडीम हो रहा तो 10 रुपए लिख देना, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा तो 12, क्या ही फर्क पड़ना है। बट यस, ये जो हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन। जो आपने करा हुआ है, उसको एडजस्ट कर दो। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बच्चा का सर क्यों जरूरी है, मैं समझाता हूं। यहां तुमने इसको क्रेडिट करके अकाउंट ओपन करा, हाँ किया। यहां डेबिट करके अकाउंट क्लोज कर दिया, हाँ कर दिया। तो एक बात बताओ, इनका वाला मैटर तो समझ आ गया, लेकिन ये बेचारे जो डेबिट हो गए, इनका क्या, ये तो लॉस है ना। और हमने आपसे क्या बोला कि सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आईसीआई प्रिजम्पशन में है, आईसीआई अपने प्रिजम्पशन में है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। तो जो ये प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट ओपन हुआ है, क्या ये लॉस है? आपने कहा है। तो हमने कहा फिर राइट ऑफ करो। राइट ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ डेबिट है, प्रीमियम और रिडेम्पशन, तो क्रेडिट कर दो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, क्रेडिट कर दिया। सवाल है सर डेबिट क्या करें, सिक्योरिटी प्रीमियम कर नहीं सकते, आईसीआई ने मना कर दिया, तो करेंगे क्या, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हो गया जी। बच्चे ने कहा सर मजा आया सर, खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये अभी हमने किया, आपको ये बताया कि जर्नल एंट्री कैसे होगी। अब एक सवाल आएगा, सर कोई कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है, और वो फॉर्मूला तुम्हें बड़ा प्यारा लगेगा। फॉर्मूला सीख लो, फिर क्वेश्चन उड़ाते जाना। मेरे साथ आओ, आ जाओ जाओ। लिखने की लाइन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। लिखो लिखो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। जरा चेक तो करें, फ्रेश इश्यू जो है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है? सर कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा सिंपल है यार। नॉमिनल वैल्यू कितनी लिखो, माइनस कर दो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को। जो तुम प्रॉफिट से, मैं समझाता हूं, हमें 100 रुपए लौटाने हैं, हम कहा 20 रुपए प्रॉफिट से लौटा देंगे। तो ठीक है भाई, तो फ्रेश इश्यू कितना? हमने कहा 80 रुपए करने पड़ेंगे भाई। रटना नहीं, समझना। हमें 100 रुपए लौटाने हैं, हमने कहा 20 रुपए हम प्रॉफिट दे देंगे। तो ठीक है 20 रुपए प्रॉफिट से दे दोगे चाचा, बाकी 80 कहाँ से दोगे? हमने कहा यार फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। तो सर फॉर्मूला क्या बना? कई बार बच्चा रटने की कोशिश करता है। इधर आओ, तुम्हें एक बार में समझ आ गया, बट मैं लिख दे रहा हूं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो रिडीम करने, जो लौटाने हैं, हमने लिख लिया। हमने कहा जी हम प्रॉफिट से दे देंगे। याद रहेगा? लाइन लिख लो, मैक्सिमम पॉसिबल, कलर चेंज कर दूं, मैक्सिमम पॉसिबल रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से हम कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, ले भाई, माइनस कर ले। यार एक बात बताओ, तुम्हें 1 लाख रुपए लौटाने हैं, बड़े प्यार से सीखो, रटने की कोशिश नहीं करना। 1 लाख रुपए लौटाने, हमने कहा 30,000 रुपए हम प्रॉफिट से दे देंगे। तो तुमने कहा ठीक है, बाकी 70,000 कहाँ से लाएंगे? हमने कहा यार वो नया शेयर इशू कर देना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ना न्यू शेयर प्लस प्रॉफिट रिडीम कर दो। तो लिखो, ये क्या निकाल लिया? अरे भाई जो ऊपर लिखो, मिनिमम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा एक बात बताओ, रटोगे तो नहीं? बच्चा कहता पक्का नहीं रटेंगे। हाँ रटना नहीं। अब एक सवाल आया, बच्चा कहता हम तो पूछ ही नहीं रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये सवाल बन सकता है। लिखो, क्वेश्चन ये है, हमें ये पता लग गया कि 70,000 का इश्यू करना पड़ेगा, तो सवाल यार एक शेयर का रेट क्या होगा, वो लिखो मेरे साथ। मिनिमम नंबर ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बड़ी ही सिंपल बात है, लिखो 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 फॉर्मूला। भाई जितना तुम प्रोसीड कर रहे हो, क्या मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, जितना तुमने प्रोसीड करा इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। सर किससे डिवाइड करेंगे? सर प्रोसीड ऑफ 1 शेयर किसे करोगे? प्रोसीड ऑफ 1 शेयर, क्वेश्चन दिया होगा ना, एक शेयर की वैल्यू इतनी, उससे कर देना, बस हो जाएगा। अच्छा अब एक सवाल है,
सर वो प्रॉफिट से करेंगे तो उसमें दिमाग बुद्धि लगानी नहीं है। बच्चन का सर फिर भी थोड़ा सा बता देते तो। आ जाओ यार, पूरा बता के क्वेश्चन पे आएंगे। लिखो रिडेम्पशन आउट ऑफ CRR, बोले तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मैं फिर से बोल दूं, हालांकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ये कंसेप्ट पढ़ाता तो 2-3 लेक्चर लगते, भयंकर लेक्चर जाता, बट रिवीजन भी कराने का मकसद एक कतई नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल उठाया लगा दिया तुमने, कहा गजब लगाया सर ने। सर के लगाने से ना होगा, तुम्हें लगाना आना चाहिए, और होता भी हो जब कंसेप्ट पॉलिश हो जाए एक बार। तो हमें CRR से रिडीम करना है। मुझे एक बात बताइए, बेसिक बात है, इसका मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट से रिटर्न कर दो, ये तो कह रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होगा? बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं, रिड्यूस होगा? जवाब है अगर प्रॉफिट डिक्रीज करता है तो क्या हम प्रॉफिट को डेबिट करते हैं? आप बोला हाँ, तो एंट्री लिखो फिर मेरे साथ। पहली एंट्री, ट्रांजेक्शन भी बता दूं? हाँ बता दूंगा, लिखो, पूरा पूरा सीखो तुम, लिखो। हम सबसे पहले क्या करें, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लें। लिखो लिखो लिखो, ट्रांसफरिंग CRR, ना 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 ना, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू CRR। क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को पहले CRR में डाल दें। बच्चन का प्रॉफिट को CRR में डाल दें, हमने कहा हाँ डाल दो। तो CRR क्रिएट होगा, प्रॉफिट खत्म होगा। CRR क्रिएट होगा, प्रॉफिट खत्म होगा। हमने कहा एंट्री लिखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पैसा डाल दो, आगे बढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट खत्म हो रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ो। कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच गया, अदर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको भी डालो, अकाउंट डेबिट टू क्रिएट, क्या कर दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बन गया जी। अब एक बात बताइए, बनाया क्यों गया था? सवाल वहीं का वहीं है, क्यों बनाया था? अरे वो पैसे लौटाने थी जी। पैसे कैसे कैसे लौटा सकते हैं? एट पार, एट प्रीमियम। कोई नई एंट्री बता दूंगा क्या मैं? नहीं, वही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एट पार एट प्रीमियम, दोनों बताया जो सेम था। आ जाओ समझते हैं जरा। तो ये तो सेम रहेगा। तीसरे वाले पे चलो, लिखना 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 लिखना। व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब पेमेंट करोगे, ये तो इशू वाला हो गया, इशू वाला प्रॉफिट का हो या न्यू फ्रेश इशू शेयर का, दोनों का सेम होता है। जब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बड़ी सिंपल बात है जी, लिखना एंट्री लिखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू। उस वाले में एक बार दिखाऊं, रिकॉल कराऊं क्या? इधर आओ इधर आओ, तुम रिलेट कर पाओगे। इस वाले में जब हमने इनको पेमेंट करा तो हमने कैसे करा, ध्यान दो कैसे करा। हमने कहा जी पैसे ले लो, हमने कहा जी पैसे ले लो, लेकिन ये ट्रांसफर किया ना, हमने कहा जी पैसे ले लो। तो यहाँ कुछ हम बदल देंगे क्या? नहीं भाई, अल्टीमेट गोल क्या है? पेमेंट करना, पेमेंट कर दो। बट एक मन में क्वेश्चन आया, सर वो अगर एडजस्टमेंट वगैरह लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 नोट करना, यही डिफरेंशिएट करेगी। नोट करो एडजस्टमेंट, अब हमको एडजस्टमेंट करना ध्यान से, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये डिफरेंशिएट करेगी लाइन। बहुत ध्यान से सीखो। अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा, अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था उसको एडजस्ट करो, तो हमने कहा प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट कर दो। अब यहाँ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे और कुछ नहीं। और आप चाहें तो वही नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, अकाउंट डेबिट टू, सेम लाइन, लाइबिलिटी खत्म कर दो, जो लॉस हुआ है उसको क्रेडिट करके राइट ऑफ करो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। सर कुछ और भी करते हैं क्या? नहीं भाई, ये मेजर पोर्शन है जो मैंने आपको भी बताया। दैट्स इट। क्वेश्चन पे आने वाले, फोकस बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब ये क्वेश्चन अगर आया एग्जामिनेशन में तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में। सर 10 नंबर में भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना होगा, बट 4 नंबर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करो, फिर उड़ाते हैं। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। ओए होए 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 होए।
क्या बात है। चलिए एक बार ध्यान से देखें क्वेश्चन में हो क्या रहा है, फोकस करो, आ जाओ मेरे साथ समझते हैं। इंडिया लिमिटेड हैड एन इश्यू ऑफ 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, 1000 शेयर 100 रुपए के रेट से 1 लाख रुपए की बात हो गई। ठीक है आगे बढ़ो। रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। हमने कहा ओके, कंडीशन समझना, रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है 10% के। और आगे बढ़ो। These shares are to be redeemed now out of the accumulated reserve which are more than the necessary sum required। जितना जरूरी उससे ज्यादा है। ओए होए होए, तुम समझ रहे हो, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, कह रहे हैं तो लौटा दो दिक्कत कहाँ है फिर। और कुछ है क्या, एक बार क्वेश्चन जस्ट चेक करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन को हमेशा क्रॉस चेक जरूर कर ले, कहीं क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं बोले जिसकी आपको जरूरत नहीं है और फिर काम खराब होना है। बहुत ध्यान से, है ना। मैं एक बार चेक कर लूँ, क्रॉस चेक। बहुत सस्ता क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये भी ले रखा है, तुम टेंशन ना लो, अभी 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 करते हैं, अभी रुक जाओ तुम, पहले ये सस्ता वाला देख ले। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसा अलग से बोल रहा है, और क्या बोल रहा है वो भी पढ़ लो। जर्नल एंट्री करने को बोला, तुमको बता दी। इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज्यूमिंग दैट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर हैज टू बी राइट आउट अगेंस्ट द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर दिया, कैसा एज्यूम कर लो। ध्यान दो, इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको रिडेम्पशन नहीं करना, क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई साहब एज्यूम कर लो, तो क्या छोड़ दोगे? ना ना ना, लगाना तो पड़ेगा दोस्त। चलो ध्यान दो, कैसे कैसे करना है चेक करते हैं। 1000 है, 100 रुपये का रेट है, प्रॉफिट से हमको लौटाना है, बट मैंने इसमें प्रॉफिट लिया नहीं है क्या, मुझे लगता है। हाँ शायद प्रॉफिट मैंने इधर का उधर कर दिया। मुझे क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट ही नहीं। एक सेकंड का वेट करो जरा, एक सेकंड का वेट करो। ओके ओके ओके, एक सेकंड का वेट करिए जरा। तो क्वेश्चन में कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा, बस मैं ये देख लूँ तो दैट जब लगाऊं तो आप पूरा सीखें, पता लगा आधे जाके क्वेश्चन टिक जाए आपको, और सर ये इसमें कैसे बात है। नहीं ठहरो भैया ठहरो, देखने दो जरा, बता रहा हूँ। आ जाओ भैया आ जाओ। वाह भाई वाह, चलो 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 ऊपर चलते चलो। ट ट ट ट, अरे वाह म्यूजिक आ रही है, समझ रहे तो, फील है भाई फील है। कहाँ है भैया क्वेश्चन, टाइपर महोदय कैसे हैं आप? ठीक है, सस्ता सवाल है, उड़ा देते है ना। मैं पेज चेंज कर लूँ। क्वेश्चन क्या बोला एक बार जल्दी से देखते हैं। 1 लाख शेयर है, यही सेम क्वेश्चन है, कुछ एडिशनल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सब परफेक्ट है परफेक्ट है। समझो 1 लाख, मैं चाह रहा था कोई और एडिशनल अगर मान लो एडजस्टमेंट है तो वो भी प्लग कर ही लें। क्वेश्चन में 1 लाख के शेयर हैं, 12% की रिडेम्पशन पे है और 10% के प्रीमियम पे लौटाना है। बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा जनाब कि 10% के प्रीमियम पे लौटा दो, हमने कहा लौटा देंगे जी। कैसे लौटाओगे? एंट्री, या एक बड़ी जरूरी बात याद रखें, ये कुछ चीजें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, मैं हर बार नहीं बताऊंगा बट अभी बता रहा हूं, ठीक है। और फिर फॉर्मेट जरूर 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 करें जर्नल एंट्री का। बच्चा कहता है पूरा नहीं, अरे ले भाई, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट पूरा 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 लो, फॉर्मेट जरूर बनाइएगा, ठीक है। पहली एंट्री पे चलते हैं। रिडेम्पशन करने की बात करी तो कर दो, 12% प्रीमियम पे ना लिखो, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं? 1 लाख के। हमने कहा जी 1 लाख के हैं, 1 लाख लिखो भैया। फिर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को प्रीमियम पे रिडीम करो, हमने कहा कर दो। तो अच्छा बताओ, प्रीमियम पे लौटाओगे लॉस होगा? हाँ जी होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ना ना ना, अकाउंट पहले मत लिखो, 10% क्वेश्चन ने बताया हुआ है। अकाउंट डेबिट, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000, ठीक है। किससे लौटाना है? कहते जी प्रॉफिट से। किसको लौटाना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितने लौटाने पड़ेंगे? 1,10,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे, 1,10,000। याद रखना, नरेशन मस्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने हमसे अभी भी बताया, बहुत ध्यान से सुना क्योंकि आपने अपना कंसेप्ट इनहैंस करा और आपने बोला अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सुनना बहुत ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू पे द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, बड़े प्यार से क्वेश्चन लाइन चिपका दी। लाइन क्या चिपकाई है?
एज्यूमिंग दैट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर हैज टू बी राइट आउट अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन बड़ी स्मार्टली प्ले करा है, कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज करा दो। अगर नहीं कहता तो हम यहाँ लिखते प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, बट क्वेश्चन ने कह दिया तो हमने कहा कर देंगे जी, आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसको ले आओ। इसी को राइट ऑफ करने की बात करी गई है। टू 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 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट कितने रुपए, पूरे पूरे उठाओ, 10,000 रुपये को राइट ऑफ कर दो। ये क्वेश्चन ने कहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन इस पॉइंट पर मिसिंग होता तो हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैंने क्वेश्चन करवा रखा, कंसेप्ट दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये भी कर दिया। अब एक बात याद करो, क्वेश्चन हमसे क्या बोला, हाउ टू राइट ऑफ, हाउ टू रीपे, कहते जी प्रॉफिट से। हमने कहा ओके करते हैं फिर। तो प्रॉफिट पहले बना ले, नहीं एंट्री क्या जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हम ये अजम्पशन ले रहे हैं हम पे बहुत सारा प्रॉफिट है, इसको क्या करेंगे। बच्चा कहता है लिया कहाँ से सर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता है जी एक्यूमुलेटेड रिजर्व अवेलेबल है, बोला है ना। तो हम एक्यूमुलेटेड रिजर्व तो लिखने से रहे, तो जनरल रिजर्व लिखो और क्या क्रिएट कर दो, CRR। क्या ऐसे लिखेंगे, ना ना ना, पूरा लिखना, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितने पैसे लौटाने, बच्चन का 1,10,000। ठहर जाओ, 1,00,000 रुपए लौटाने की बात करी गई है। सर 1,00,000 क्यों, अरे प्रॉफिट से 1,00,000, बाकी 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेना, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं जनाब। तो अब करना क्या है, पेमेंट किसको करना है, इनको लाओ पे कर दो। लिखो लिखो लिखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिर्फ इतनी समझ रख लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट कितने से थे उतना उठाओ, पेमेंट कर दो। 1,10,000, 1,10,000। जय हिंद जय भारत। आ जाओ जरा, ईमानदारी के साथ बताना समझ आ गया कि नहीं, जल्दी से आइए और बताइए। हाँ भाई क्या हालचाल बताओ यार, चलो फटाफट 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 बताओ। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया है, आ जाइए जल्दी से बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे को मजा आ रहा है, जल्दी से बताइए। फटाफट फटाफट, ऑल गुड। ये बात तो आपने कंसेप्ट बिल्डअप करा ना कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यार अभी तक सिर्फ 1,200 बच्चों ने लाइक करके प्रेजेंट लगा रही है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ओके जी बच्चे, सर बस इतना था क्वेश्चन में, और क्या करवा दें। चलो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेरी जो मन में जबरदस्ती आपने घुसा ली होगी, पहले मुझे जरा उस क्वेरी को बाहर करने दो। बच्चा कहता है सर क्या क्वेरी घुसाई है, सर कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉफिट से पे करना है। अरे नालायक, अगर क्वेश्चन ने कहा, इधर इधर लिखा आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड रिजर्व विच आर मोर देन द नेसेसरी सम, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व से पेमेंट करो तो कर दो, तुम्हारी जेब में काहे खलबली मचा रही है। क्वेश्चन ने कहा नहीं रिजर्व तो लगाओ लेकिन न्यू शेयर भी इशू कर दो, तो न्यू शेयर इशू करने की एंट्री तुमको नहीं आती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। अरे जो नॉर्मल तरीके से इशू होता है वो कर देना यार, क्या दिक्कत है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लो ना मज़ा भी तो आना चाहिए, ऐसे कैसे अच्छा लगता है नहीं। अब इमेजिन करो टॉपिक सेम है लेकिन एग्जामिनर एकदम उस पर था कि इन लोगों ने पक्का प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ा होगा। मैं एंड लिमिट मान के चल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट घुमाने के मुद्दे पर है, इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि तुम्हें घुमा दे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कर नहीं पाएगा। फोकस करो, एक बार अच्छे से देखो तो अच्छा लग रहा है। अरे क्या क्या है ये क्या बात है यार, पता ही नहीं क्या क्या दे दिया है। बट मेरा तुमसे कहना क्या है कि इंस्टीट्यूट इंटेंशनली ये कर दिया, क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर छोड़ाओगे, नहीं कर सकते ना भाई, करना तो पड़ेगा क्वेश्चन दोस्त। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। हाँ बाकी तो हम खड़े ही हैं, क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, उड़ा देंगे अभी। एक बार अच्छे से देख तो लो क्वेश्चन में क्या क्या कितना कुछ लिख डाला इन्होंने, कैसे ऐसे कर दो, ये कर दो, ये लाइक कर देंगे। पढ़ो जरा तो, बैलेंस शीट दी गई,
लाइबिलिटी एसेट दे दिया गया। कंडीशन बहुत ध्यान से, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4,50,000 इक्विटी बोला है एंड ₹100 ईच 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मिल गया 1,30,000। क्या यहाँ तक बात ठीक है? फोकस करना, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट, हमें रिडीम करना कहाँ से है? कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ओनली इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन। कहते हैं जी रिडेम्पशन करने के लिए ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बहुत ध्यान से, द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या डिसाइड कर, आ जाओ। कहते हैं जी टू सेल द ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000। मेरे साथ फोकस करना। कहते 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेच लो। मान लो आपने कहा सर मान लो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने बात। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया तो कहाँ जाओगे तुम? सेल करने का मतलब पैसा मिलना, बैंक लिखना है सिर्फ। आगे बढ़ो। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड। कहते कंपनी के फंड से पैसा ले लेंगे, कितने रुपए? लेकिन कहते हैं लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,000। तुम बस क्वेश्चन का लेवल देखो, कह रहा है कि कंपनी के फंड से पैसा ले लेंगे और इतना पैसा लेंगे कि बैंक बैलेंस में 24,000 रुपए बच जाएं, बाकी पैसा निकाल लो। हमने कहा जी कर देंगे। तीसरे पर आओ, टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। क्या इसका पूरा क्वेश्चन लगाना जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट बहुत घुमाने की कोशिश करे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, अगर इंस्टीट्यूट बहुत घुमाने की कोशिश करे फिर भी तुम ना घूमो, मेरा सिर्फ इतना मकसद है। इस हिसाब से तुम्हें बिल्डअप कर दूं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या कैसे कैसे कहना करवाना चाह रहा है। फोकस करते हैं। कह रहा है जी बैंक बैलेंस 24,000 छोड़ के बाकी कर लो। इशू मिनिमम इक्विटी शेयर 50 रुपए का, 50 रुपए की इक्विटी शेयर इशू कर दो। हमने कहा जी कर देंगे, लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं? 50 रुपए की इक्विटी शेयर, 10 रुपए का प्रीमियम, तो 60 रुपए हो गए ना भाई। और इक्विटी शेयर है कितने अपने पास, यही तो पता नहीं। अरे वाह अरे वाह, क्या बात है। ठहर जाओ, लगाते हैं यार, थोड़ा अच्छा अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बड़े दिल से, प्लीज सीखिएगा। पूरे क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि एग्जामिनर अगर तुम्हें घुमाए, क्योंकि ये टॉपिक्स ये इंटरमीडिएट से उठाया गया है, तो तुम चौड़ में रहो कि कोई टेंशन ना, लगा देंगे। मेरे साथ हो यार, एक वर्क नोट सीख लो, दिल से सीखो, है ना। आ जाओ, हमने भी आपको सिखाया था कंसेप्ट पे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कि एक शेयर कितने का हो रहा है ये कैलकुलेट करना, तो कर लो ना यार। इंस्टीट्यूट जैसा ऐसा बोले वैसा वैसा कर दो। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन हमसे कहा कि पैसे देने हैं। हम कहा जी कितने देने सर? क्वेश्चन ने हमसे कहा 1,30,000 है, ध्यान से, 1,30,000 है। क्या है? प्रेफरेंस शेयर। बहुत प्यार से सीखो। 1,30,000 है और 10% प्रीमियम पर लौटाने। हमने कहा ओके, प्लस 10% प्रीमियम। मजा आ रहा है? मतलब 13,000 रुपये और 1,30,000 लिया था, लेकिन लौटाते वक्त 1,43,000 लौटाने पड़ेंगे। ईमानदारी से दिल से बताओ, अच्छा लग रहा है कि हाँ यार अगर ये आता तो रह जाते हम तुम्हें ना रहने देंगे, आ जाओ। तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन। बच्चा एकदम शेयर घोल के पी गया और क्वेश्चन पेपर देखा, कहता रहे बाबा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 10 नंबर। अब कैसे? ऐसे। कितना रिडीम करना है? 1,43,000। कैसे आया पता चल गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोला? बड़े प्यार से देखो, कुछ नहीं है, तुम्हें बड़ा दिख जरूर रहा होगा, हमें इससे मतलब ही नहीं है दोस्त, जो बोला वो कर लो। कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेचा है 30,000 का। मुझे बात बताओ, बड़े प्यार से सीखो, लेस करो। तो 1,43,000 वालों को हमने क्या दे दिया होगा? सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट दे दिया, हाँ या ना? सीखते रहना। हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दे दिया कि नहीं दे दिया? आपने कहा दे दिया, ओके। तो कितने पैसे बचे और अब कितने पैसे देने? 1,13,000 रुपए देने। वापस से आ जाओ। सेकंड, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड। अब हमको नहीं पता चल रहा कि कितना करना है, हम कर देंगे, है ना। कह रहे जी हमको फंड देना है 24,000 रुपए बैंक में छोड़ के बाकी दे दो। हमने कहा ओके। इधर आओ, लिखो मेरे साथ। बैंक पहले चेक करो बैंक में था कितना। तो बैंक में था 62,000, हमने लिखा। मेरे साथ आओ, सीख लो। बैंक में था कितना? हमने कहा जी 62,000। क्वेश्चन ने क्या कहा कि लिविंग कितने रुपए छोड़ के? 24।
क्वेश्चन कहता है 24,000 छोड़ के बाकी पैसा तुम यूज कर लो रिडीम करने के लिए। हमने कर लेंगे। तो कितना आया 38। क्या समझ आ रहा है तुमको? जो ये कह रहा हम वो कर रहे हैं बस। इधर आओ, ये कर लिया, फिर से लिखो लेस। क्या लिखेंगे लेस? यूटिलाइजिंग बैंक बैलेंस लीविंग 24,000। 24,000 रुपये छोड़ के बाकी यूज कर लिया। कितना यूज करा? 38,000। ओके, माइनस करो। 75,000 रुपीज हमें देने हैं। क्या बात तुमको समझ आ रही है? बच्चा कहता सर बहुत खतरनाक। अब मेरे साथ वापस से आओ। हमें हमारे पास क्या पता लग गया? टोटल ड्यूज हमारे पास टोटल कितना देना है? 75,000। हमने आपसे कहा जनाब हमको, बहुत ध्यान से देखो, हमको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं कि कितने शेयर इश्यू करे गए। क्या फॉर्मूला बनता है? टोटल ड्यूज ऑन रिडेम्पशन, कितना पैसा लौटाना है। दिखाऊं क्या? लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, बट क्या होता है ना कि कई बार बच्चा अलग मोड में होता है। इधर आओ, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर तुमने लिखा हुआ है, मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू कितना देना है डिवाइड बाय प्रोसीड ऑफ वन शेयर। वन शेयर का रेट कितना बताया गया था? आ जाइए आ जाइए। तो टोटल ड्यूज डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन शेयर। साफ साफ पता चल रहा है? आ जाओ भैया। टोटल ड्यूज 75,000 की है और शेयर का रेट कितना? इधर आओ, 50 रुपये रेट है, 10 रुपये प्रीमियम है, तो कितना हो गया? 50 + 10 60। 75,000 डिवाइड बाई 60 कितना आएगा? ठहर जाओ। 75,000 डिवाइड बाई 60 कितना आ रहा है? 1,250। अब मान लो कोई बच्चा मुझसे अगर ये जानना चाहे कि सर एंट्री कैसे करेंगे, अरे भाई साहब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75। मैं बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ सुन लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000। मैं करके दिखाऊं क्या? ठहर जाओ, स्पीड में करें क्या? चलो 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 मेरे साथ आओ, स्पीड में करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर देते हैं ना यार। 1250 इंटू 60, 1,250 इंटू 60। बच्चा कहता है प्रीमियम लगा दो। अरे वो ट्रांसफर पे कर देंगे नालायक। इधर आओ, 75,000 75,000 पहली एंट्री डन। देखो फॉर्मेट नरेशन लिखना है, ध्यान रखना। दूसरी एंट्री पर आओ, करते चलो अभी स्पीड में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1250 इंटू 10, 1250 इंटू 50। अब देख लेना बाकी यहाँ 75,000 आएगा, यहाँ पर 12,500 आएगा, वहाँ ऊपर माइनस करके लिख देना कितना आएगा? 62.5। हाँ ठीक है, दो एंट्री हो गई। तुम एंट्री सीखते जाओ, करते जाओ, धड़ 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 धड़, है ना। तीसरा कितना पैसा लौटाना था? चलो चलो चलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लौटाना है? कहते हैं जी 1 लाख। अरे 1,30,000। बच्चा एकदम भावुक हो गया। नहीं नहीं सर 1,43,000 था। अरे इधर आओ, शेयर तो 1,30,000 के हैं, 13,000 रुपए का प्रीमियम है। चलो मेरे साथ एंट्री करो। क्या करोगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000 रुपए। मुझे बात बताओ ये पैसा किसको देना है? बड़ा क्वेश्चन था, किसको देना है पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इधर आओ, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना देना है? 1,43,000। हाँ या ना? क्या है तुमको बात समझ आ रही है? बच्चे ने बोला यस सर आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमको पैसा देना था, हमने कहा बिल्कुल देना है। तो अब मैंने आपको एक बड़ी प्यारी बात बताई थी, अनटिल अनलेस क्वेश्चन ना बोल दे तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी यूज नहीं करना। तो ये जो रिडेम्पशन है इसको राइट ऑफ करो। कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के? 13,000। 13,000। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे कर दिया। अब क्या चाहिए? क्वेश्चन की नीड थी। क्वेश्चन कहता यार ऐसा है ना, कुछ पैसा कहीं से लेंगे, कुछ पैसा कहीं से लेंगे और उस पैसे का हम कुछ यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो हम वहां पर नहीं जाते, हम सीधे देखते कि हमको कितना पैसा देना है।
और हम दे कैसे रहे हैं, है ना भाई, यही तो देखेंगे ना। इधर आओ, मैं फाइनल टच की बात कर रहा हूँ, अभी हमें पेमेंट देनी थी। अब इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन होंगे, डेफिनेटली होंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ सो दैट तुम ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना गलती से। जैसे हमें अभी तक हमको सारी बातें समझ आ गई, हाँ ये होना था। अब कुछ पॉइंट चेक करो, जैसे पॉइंट चेक करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, 37,000। देखते चलना, देखते चलना। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, सो दैट तुम एकदम अच्छे से समझो। इन्वेस्टमेंट 37 का है, लेकिन कितने में बेचा है? अरे बेचा था ना यार 30,000 में। बात बताओ, 37,000 का इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेच दिए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 7,000 का लॉस है? आपने कहा हाँ कह सकते हैं। हमने कहा चाचा, अगर कोई चीज़ कह सकते हैं ना तो हवा में नहीं कहनी, एंट्री करके बता। नहीं, आ जाओ पहले सेल करो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का बेचा? 30,000। लॉस हुआ कितने का हुआ? 7,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 37,000। अच्छा ईमानदारी से, क्या ये बात सबको समझ आ गई? बात बहुत छोटी बट तुम्हें समझना होगा इसको, है ना। ओके जी, और कुछ बच रहा है? एक बार देख लो जरा, क्वेश्चन कुछ है ऐसा तो बता दूं, अदरवाइज बस खत्म है यार। और कुछ ऐसा है क्या? बस ओके, और कुछ देख लें, कहीं कुछ छूटे नहीं ना। उड़ा खत्म करो क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है? और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। ये रहा, कैपिटल हो रही है 62,500 की, बड़े प्यार से। कैपिटल 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 इतने की है। हम नया फ्रेश इश्यू हो रहा है 62,500, ठीक है क्या? तो सीआरआर कितने का है, कैसे निकालेंगे? एंट्री कर दो भाई, मेरे साथ आओ, एंट्री करो, बड़े प्यार से एंट्री करो। एंट्री क्या कर रहे हैं हम? लिख रहे हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बच्चा का सर ये कहाँ से आ गया, मुझे एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सीखना। हम पे पैसे कितने थे, हमको कितना लौटाना है? 1,30,000 के शेयर। इनको हमने कितने के शेयर इशू कर दिए? 62,500। हमने कहा 62,500 के तो शेयर दे दिए, तो जो पैसा बचेगा वो सीआरआर कर लो। 500, 7, 6, 67500, 67। अब इससे ज्यादा लेवल बढ़ा नहीं पाएंगे, बात खत्म। आखिर में करना क्या था? जिसको तुमने क्रेडिट करा है पैसा देने के लिए, कहाँ गया ये? इसको पेमेंट करो ना, 1,43,000 रुपए। लास्ट एंट्री क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो क्वेश्चन अभी तुमने लगाया ना बड़े मजे मजे में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। बस हाँ, फॉर्मेट का ध्यान रख लेना, फॉर्मेट का ध्यान रख लेना, और एंट्री का नरेशन लिख देना। बस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।